मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्यफल बताऊंगी। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है और बुध भी आपके जो कि स्वयं लग्नेश होकर स्वयं फर्स्ट हाउस में विराजित है और भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपकी भाग्य पलट सकता है इस महीने और आपके सभी सपने पूरे होने के पूरे योग बन रहे हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी यह ग्रह योग कारक अवस्था में होने चाहिए। यदि उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, बुध भी केंद्र में स्थित है स्वयं राशि में और गुरु शुक्र की अवस्था भी अच्छी अवस्था है, यानी कि वह योग कारक ग्रह है। शनि भी यदि योग कारक ग्रह है और किसी भी ग्रह की यदि दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको भी शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में हो जाएंगे, मारक अवस्था में ग्रह कब हो जाते हैं, जब या तो वह नीच के हो जाए या फिर 6, 8, 12 में विराजित हो जाए या फिर और पापी ग्रहों के सानिध्य में आ जाए तो वह मारक अवस्था में हो जाए। यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में है और यदि उनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं उन घर से रिलेटेड जिनमें वह विराजित है। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। यह चंद्र राशि के अनुसार राशिफल तैयार किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर तक आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे और 6 अक्टूबर के बाद दिन के बाद वह सेकंड हाउस में चले जाएंगे और 28 अक्टूबर को तीसरे हाउस में चले जाएंगे। तीनों ही स्थितियों में बुध की बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। फर्स्ट हाउस में विराजित होने के कारण भद्र नामक राजयोग बन रहा है और सेकेंड हाउस में विराजित होने के कारण कि धन भाव में स्थित है तो इससे आपको धन की प्राप्ति होने के पूरे योग बन रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 17 अक्टूबर तक फर्स्ट हाउस में विराजित रहेंगे और 18 अक्टूबर को सेकंड हाउस में रहेंगे और बुध के साथ युति करके बुध सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। तो दो राजयोग इस समय आपके बन रहे हैं, जिससे यदि आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक आपको परेशानी हो रही हो, यदि आप लंबी बीमारी से ग्रसित है तो इस समय आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार आप महसूस करेंगे। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे इस महीने में, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। दोस्तों, यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात आप वाणी के माध्यम से अपनी अर्निंग करते हैं या फिर आप न्यायालय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप साहित्यकार हैं या फिर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप घर में पड़ रही है। दोस्तों, यदि आप पार्टनरशिप से व्यवसाय करते हैं तो आपके बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति इस महीने होगी। दोस्तों, इस महीने आप अपनी बुद्धि बल का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि बल के माध्यम से अपनी वाक चतुरता से सभी कार्यों में आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं इस महीने। दाम्पत्य जीवन में भी इस महीने आपके मधुरता बनी रहेगी और प्रेमी जातकों के लिए भी समय बहुत अधिक अच्छा है। यदि वे अपने प्रेम का इजहार करेंगे तो उनके सक्सेस होने के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि उनके लव मैरिज करने के पूरे योग बन रहे हैं इस महीने में। अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 11 अक्टूबर तक सेकंड हाउस में रहेंगे और 12 अक्टूबर को थर्ड हाउस में चले जाएंगे। सेकंड हाउस में शुक्र भी विराजित है और जो कि स्वयं राशि में है। तो गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति 6 अक्टूबर के बाद आपके बन रही है। तो 6 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य बहुत अधिक पलट जाएगा। दोस्तों, यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं या फिर आप साहित्यकार हैं या फिर पीले आधार से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आप शुक्र देव से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप साज सज्जा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कलात्मक कार्य करते हैं, आप आर्टिस्ट है या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडल है, हीरो है, तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस महीने में।
व्यापार के माध्यम से आपकी धन अर्जन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, अर्थात आपके धन आगमन के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे और आप अच्छी बचत भी इस महीने कर सकते हैं। दोस्तों, समाज में भी आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इस महीने बनने के पूरे योग बन रहे हैं। आप पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी सफलता इस महीने मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। अखंड साम्राज्य योग से आप कोई ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचे पद के अधिकारी आप बन सकते हैं। आपको परिजनों, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों से सहित सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। यह समय आपके लिए कार्योन्नति का समय लग रहा है। इस समय आपके कार्यों में अचानक तेजी आप महसूस करेंगे। जो काम आपके अटक गए थे वह भी इस समय पूरे होने के योग बन रहे हैं। सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य अटके हुए थे तो इस समय पूरे होने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए लाभकारी योगकारी स्थिति निर्मित हो रही है। दोस्तों, अपनी मेहनत तथा भाग्य के बल पर आप इस समय कैरियर में अच्छा नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, 11 अक्टूबर के बाद जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे हाउस में चले जाएंगे तो इसके बाद आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। दोस्तों, आप धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति के आप रहेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आप इस समय कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विदेशी मित्र से भी आपको लाभ प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। खर्चों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस महीने आपके आय के नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष तथा गुप्त विद्याओं में आप रुचि अधिक दिखाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 4th हाउस में विराजित है जो कि सुख सुविधाओं का घर माना जाता है और शनि आपके मार्गी हो गए हैं जिससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने यदि आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे तो आपके लिए अति शुभदायक रहेगा, अर्थात आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। परिवार के लिए भी आप कुछ नया सामान खरीद सकते हैं और व्यापार के लिए भी यदि आप कुछ नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। दोस्तों, शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। यदि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त हो सकती है। उससे आपको बहुत अधिक आय की प्राप्ति होगी। माता से भी आपके अच्छे संबंध इस महीने बनेंगे। दोस्तों, जमीन जायदाद में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, अर्थात कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो यह समय भी आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। आप निवेश करेंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, बशर्ते कि शनि आपके योग कारक ग्रह होने चाहिए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि यही शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत मारक अवस्था में हो जाएंगे तो फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी जन्म पत्रिका के ऊपर। यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर वह ग्रह योग कारक अवस्था में है तो गोचर में भी उनका शुभ परिणाम हमारे जीवन में हमको मिलता है। दोस्तों, और यही ग्रह यदि अशुभ अवस्था में हो जाते हैं तो गोचर में भी हमें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल आपके 5वें भाव में स्थित है और वह उच्च के भी है, तो आपको इस समय संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, आपके उनके जॉब लग सकते हैं, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। यदि वे अविवाहित है तो उनके शादी के पूरे योग बन रहे हैं और संतान उत्पत्ति भी इस समय हो सकती है। आपके अखंड साम्राज्य योग भी बन रहा है और मंगल भी उच्च राशि में स्थित होने के कारण आपके संतान उत्पत्ति के पूरे योग बन रहे हैं। यदि अब तक आप संतान उत्पत्ति के सुख से विहीन है तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। दोस्तों, आपके पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, यदि आपकी इस समय संतान उत्पत्ति होती है तो भी वह आपका कुल का नाम रोशन करने वाली होगी, तेजस्वी होगी और दीर्घायु आपकी होगी वह संतान। दोस्तों, यदि आप शेयर बाजार या फिर मार्केट रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अधिक अनुकूल है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अधिक सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल है। यदि वह मेहनत करेंगे तो उनको सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। कोई भी ग्रह ऐसी अवस्था में नहीं है कि जो वह गलत घर में विराजित है। सभी ग्रह अच्छे घर में विराजित है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह महीना आपकी भाग्य को पलट देगा। आपके मनचाहा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों,
यदि फिर भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है अपने जीवन में, आप यदि कोई भी असीम इच्छा रखते हैं कि हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो यदि आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आपके जीवन के लिए आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। और आप शनि देव की पूजा आराधना करा करें तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देव आपके इष्ट देव होते हैं। इसलिए जब भी हम यदि हमारे इष्ट देव का नमन करते हैं और हमारी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यदि 2 कार्य भी आपने कर लिए तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। दोनों ही वीडियो आप मेरे चैनल में देखकर जान सकते हैं दोस्तों। अचूक मंत्र पर मैंने वीडियो बना रखा है, लकी कलर्स कौन से होते हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखकर जान सकते हैं दोस्तों। और यदि यह उपाय आप करेंगे तो 100% आपको अपनी समस्याओं से निजात अवश्य प्राप्त होगा। अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं दोस्तों। 8 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन। और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्यफल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।